हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को। तो आज गुंडीचा मार्जन महोत्सव है। यह गुंडीचा मार्जन अर्थात गुंडीचा अर्थात भगवान जगन्नाथ जो 8 दिन रथ यात्रा के 3 से 8 दिन जहाँ पर रहते हैं उनको गुंडीचा मार्जन मंदिर कहा जाता है। तो गुंडीचा मंदिर की सफाई, मार्जन यानी सफाई, आज के अर्थात रथ यात्रा के पहले दिन गुंडीचा मंदिर की मार्जन होती है, सफाई होती है। तो यह जो गुंडीचा मंदिर मार्जन, इस लीला को या इस उत्सव को ज़्यादा हाईलाइट चैतन्य महाप्रभु ने किए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने पार्षदों को लेकर खुद और अपने सारे पार्षदों को लेकर गुंडीचा मार्जन किए थे। आज की तिथि के दिन, रथ यात्रा के ठीक आगे की तिथि के दिन, आषाढ़ी द्वितीया तिथि के दिन रथ यात्रा होती है। आषाढ़ी प्रतिपदा तिथि के दिन गुंडीचा मार्जन अर्थात सफाई होती है। महाप्रभु खुद इसकी सफाई करके इसको हाईलाइट किए हैं और हम जगत जीवों को शिक्षा प्रदान किए हैं इसकी महत्व क्या है। तो आइए हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12 यानी 12वें अध्याय में इसका चैतन्य कृष्णदास कविराज ने वर्णन किए हैं। तो वहाँ से हम लोग कुछ श्रवण करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए चैतन्य चरितामृत में। तो महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर, पहले तो महाप्रभु पुरी के जो अध्यक्ष थे पुरी मंदिर के और जो मेन पुजारी थे उन लोगों से निवेदन किए कि ये गुंडीचा मार्जन की जो भार है, गुंडीचा मार्जन की जो दायित्व है वो इस साल हमें दे दिया जाए। तो महाप्रभु वो मांग लिए उन लोगों से और महाप्रभु ने कहे कि इसके लिए हमें 100 मिट्टी के घड़े और 100 झाड़ू चाहिए। तो जो मंदिर के अध्यक्ष थे वो लाकर महाप्रभु को दिए। तो महाप्रभु गुंडीचा मार्जन के दिन सुबह सुबह उठे और उठकर अपने श्रीहस्त से सभी भक्तों के ललाट में तिलक किए, सभी के गले में माला पहनाए और सभी को लेकर गुंडीचा मंदिर में उपस्थित हुए सुबह सुबह और जाकर सभी भक्तों को कहने लगे कि किस प्रकार से हम इस मंदिर का सफाई करेंगे। तो महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में पहुंचकर सबको कहने लगे, सबको बोलने लगे किस प्रकार से हम लोग सफाई करेंगे। तो सबके हाथ में एक एक झाड़ू दे दिए महाप्रभु ने। 100 झाड़ू 100 लोगों के हाथ में देकर मंदिर में जाकर शोधन करने लगे, साफ करने लगे। गुंडीचा मंदिरे गेला करिते मार्जन, प्रथमे मार्जने लइया करिल शोधन। तो सबसे गुंडीचा मंदिर में जाकर सबसे पहले झाड़ू लेकर सफाई किए। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिल, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करिल। सबसे पहले महाप्रभु ने मंदिर के अंदर ऊपर, छत के ऊपर जहाँ पर जालियाँ लगी होती है, छत के ऊपर कोने और छत की दीवार, उसके बाद भगवान का जो सिंहासन है सबको साफ किए। फिर सिंहासन को हटाकर उनके आसपास सिंहासन के नीचे साइड सब कुछ साफ किए और फिर सिंहासन को यथा स्थान में रखे। और भी भगवान के जितने छोटे बड़े जो भी मंदिर थे, घर थे, छोटा बड़ा घर, मंदिर, सब कुछ साफ किए महाप्रभु ने। और फिर अपने हाथ से महाप्रभु खुद, चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से जगमोहन अर्थात मूल मंदिर और कीर्तन हॉल को साफ किए, जहाँ पर भक्त लोग कीर्तन करते हैं, और मूल मंदिर जगमोहन की साफ किए। महाप्रभु खुद, भगवान स्वयं जगन्नाथ है, स्वयं कृष्ण, स्वयं जगन्नाथ आज खुद के मंदिर को खुद के हाथों से सफाई कर रहे हैं। किसके लिए? हम जैसे मूर्ख, पापी, पतित जीवों को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु साफ कर रहे थे। महाप्रभु के चारों ओर सैकड़ों भक्त सफाई कर रहे थे। महाप्रभु जिस प्रकार से सफाई कर रहे थे वे सारे लोग, सारे व्यक्ति भी उसी प्रकार से सफाई कर रहे थे और सभी अत्यंत आनंदित थे। महाप्रभु अत्यंत आनंदित थे, कृष्ण प्रेम, कृष्ण नाम ले रहे थे और कृष्ण प्रेम में आनंदित होकर कृष्ण नाम लेते हुए सफाई कर रहे थे। महाप्रभु को देखा देखी सभी भक्त भी उसी प्रकार से
कार्य कर रहे थे। तो महाप्रभु जब साफ कर रहे थे, झाड़ू मार रहे थे, तो महाप्रभु के जो श्री अंग है धूल से भर गया था। गौर अंग महाप्रभु का गौरा अंग धूल से भर गया था। इस प्रकार से महाप्रभु अत्यंत प्रेम उल्लास के साथ, आनंद के साथ मंदिर की सफाई की। भोग मंदिर शोधन करी शोधिल प्रांगण, सकल आवास क्रमे करिल शोधन। पहले महाप्रभु ने भोग मंदिर, इसके बाद महाप्रभु मंदिर को साफ करने के बाद भोग मंदिर अर्थात किचन रूम, जहाँ पर भगवान के लिए भोग बनाया जाता है, भोग मंदिर को साफ किए। प्रांगण को यानी आंगन को साफ किए। और भी जितने आवास गृह थे जहाँ पर मीटिंग होता है, भक्त लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, ये सारे आवास गृह पर, विश्राम गृह इत्यादि है, मीटिंग रूम, विश्राम रूम इत्यादि सबको साफ किए। तृण धूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लइया फैलाई बाहिर करिया। महाप्रभु ने साफ करने के बाद वहाँ पर जो भी कूड़ा कचरा था सबको, कंकर पत्थर जो भी कूड़ा कचरा था अपने चादर में बांधकर बाहर लाकर फेंके। तो देखा देखी सभी भक्त भी अपने अपने चादर में बांधकर अपने अपने इकट्ठा कूड़े को लेकर बाहर फेंक रहे थे। और महाप्रभु उस समय कहे कि कौन कितने अच्छे से सफाई किए हो, सबका कूड़ा एकत्रित किया जाएगा और देखा जाएगा कौन कितने अच्छे से मन लगाकर कार्य किए हो, सफाई किए हो। तो इस प्रकार से सभी का एकत्रित किया हुआ जो कूड़ा था सबका एक जगह इकट्ठा किया गया और महाप्रभु का अलग से इकट्ठा किया गया। तो देखा गया कि सभी को, सैकड़ों भक्तों के कूड़ों को एक जगह एकत्रित करने के बाद, कूड़ा कचरा को एकत्रित करने के बाद भी महाप्रभु के ज़्यादा था, महाप्रभु का ढेर ज़्यादा था। सैकड़ों भक्तों का जो ढेर था उससे भी ज़्यादा ढेर महाप्रभु अकेले का ढेर हुआ। अर्थात महाप्रभु कितने मनोयोग के साथ, मन के साथ, कितने तन मन के साथ सफाई किए थे। महाप्रभु इससे शिक्षा देते हैं कि हमें कोई भी सेवा, कोई भी कार्य भगवान के लिए, हमें कोई भी कार्य, कोई भी सेवा मन लगाकर करना चाहिए, चाहे वो हमारा घर का काम हो और चाहे भगवान की सेवा क्यों न हो, वो हमें मन लगाकर करना चाहिए, तभी हमें पूर्ण सफलता मिल सकती है। नहीं तो पीछे पछताने से हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। महाप्रभु ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु मन लगाकर किए थे, इसलिए महाप्रभु का जो कूड़ा कचरा था वो सैकड़ों भक्तों से भी ज़्यादा हुआ अकेला महाप्रभु का। तो फिर महाप्रभु ने सबको कहे कि दोबारा झाड़ू लगाया जाए, दोबारा साफ किया जाए। इस प्रकार से सभी भक्तों को लेकर जो छोटे छोटे कोने में धूल इत्यादि जमा होता है, सभी भक्तों को कहे कि अच्छे से उन जगहों को साफ करो, कपड़े से, झाड़ू से। छोटे छोटे कोने में जो छोटी छोटी कंकड़ धूल जमा हुआ है सब साफ करो। तो सारे वैष्णव, सारे भक्त मिलकर महाप्रभु के साथ अत्यंत संतुष्ट के साथ सब लोग इस प्रकार से सेवा कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। और इस प्रकार से सैकड़ों लोग महाप्रभु के साथ झाड़ू लगा रहे थे, साफ कर रहे थे। और पीछे सैकड़ों भक्त अपने हाथ में जल भरकर, घड़े में जल भरकर खड़े थे कि कब महाप्रभु बोलेंगे कि पानी लेकर आओ, जल लेकर आओ धोने के लिए। वो लोग अपेक्षा कर रहे थे। तो जब दो बार मंदिर की सफाई हो गई, सबको जब मन लगाकर सफाई किए, तो महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए सबका काम देखकर। और फिर महाप्रभु पीछे जो सैकड़ों भक्त थे उन लोगों को कहे कि पानी लेकर आओ, जल लेकर आओ। और सैकड़ों भक्त लाकर महाप्रभु के हाथ में वो कलश प्रदान किए, जल दिए और महाप्रभु ने वह जल मंदिर में डालने लगे। और इस प्रकार से मंदिर को धोए, मंदिर की दीवार, मंदिर की छत, मंदिर का फर्श, दीवार, छत, सिंहासन सब कुछ धोए। और महाप्रभु ने कलश में जल भरकर छत के ऊपर फेंके। और जब वह छत में जल जाकर छत को धोए और वो जल दीवार से नीचे आकर गिरे, तो छत के साथ साथ वो दीवार भी धुल गया। और वो जल जब नीचे आया फर्श में,
तो उस जल से फर्श की भी सफाई हो गई। इस प्रकार से महाप्रभु छत, दीवार और फर्श की सफाई किए और अपने हाथों से, श्रीहस्तों से सिंहासन की सफाई किए। जब महाप्रभु अपने हाथों से सफाई कर रहे थे भगवान के सिंहासन को, तो सभी आगे से लोग, जो भक्त थे वे लोग कलश में जल भरकर महाप्रभु के आगे दे रहे थे। इस प्रकार से सभी भक्त महाप्रभु के देखा देखी मंदिर के अंदर, मंदिर की दीवार, फर्श सब कुछ साफ कर रहे थे। तो कोई जल आनकर केहो जल आनी दे महाप्रभुर करे, केहो जल दे तार चरणों पर। कोई जल लाकर महाप्रभु के हाथ में दे रहे थे, तो कोई लाकर महाप्रभु के पैर में डाल रहे थे, तो कोई उस पानी को पी रहे थे, महाप्रभु के पैर में जल डाल रहे थे, तो कोई चोरी करके छुप करके उस पानी को पी रहे थे, महाप्रभु के चरण धोया हुआ जल को पी रहे थे, तो कोई उससे मांग रहे थे कि मुझे भी थोड़ा सा दे दो। इस प्रकार से कोई पी रहे थे चुपके, कोई मांग रहे थे और कोई दूसरों को बांट रहे थे। इस प्रकार से बड़े उल्लास के साथ, आनंद के साथ सब महाप्रभु के साथ सेवा कर रहे थे, गुंडीचा मार्जन की सेवा कर रहे थे। घर धुई प्रणालिकाय जल छाड़ी दिलो, सेई जले प्रांगण सब भरिया रहिलो। इस प्रकार से महाप्रभु और सभी भक्तों ने मिलकर मंदिर के सारे घर, दीवार इत्यादि सारे गृह को, घर को साफ किए। और साफ करने के बाद जब जो मोड़ी होता है पानी निकलने का, घर के बाहर, घर से पानी को बाहर निकालने की जो नाली होती है, उस नाली से जब पानी को छोड़ दिए तो सारा पानी आकर आंगन में भर गया। अब पानी सब जब निकल गया तो महाप्रभु खुद अपने वस्त्रों से सफाई करने लगे। महाप्रभु अपने वस्त्रों से मार्जन करने लगे, सफाई करने लगे, पोंछने लगे। तो सैकड़ों घट, सैकड़ों कलश जल से मंदिर शोधन किया गया था, धोया गया था। इस प्रकार से महाप्रभु शोधन किए थे कि लग रहा था कि महाप्रभु खुद अपने मन को शोधन किए। अपना मन, महाप्रभु का मन, महाप्रभु का हृदय, महाप्रभु का मन जिस प्रकार पवित्र निर्मल था, उसी प्रकार से महाप्रभु ने उस मंदिर की सफाई किए, मंदिर को निर्मल किए, शीतल किए, पवित्र किए। महाप्रभु का हृदय जिस प्रकार निर्मल और शीतल है, उसी प्रकार से सैकड़ों सैकड़ों कलश के जल द्वारा मंदिर को शोधन करके, सफाई करके मंदिर को निर्मल शीतल बनाए। तो इस प्रकार से सैकड़ों लोग तालाब में पानी भर रहे थे। तालाब में पानी भरने के लिए जब स्थान नहीं हो रहा था तो पास में जो कुआं था वहाँ से भी लोग पानी लेकर आ रहे थे कि ताकि विलंब न हो, देर न हो। इस प्रकार से लोग आ रहे थे, सैकड़ों लोग आ रहे थे पानी लेकर, सैकड़ों लोग जा रहे थे पानी लाने के लिए। कोई तालाब से पानी भर रहे थे तो कोई कुएं से पानी भर रहे थे। इसलिए इस प्रकार से सैकड़ों लोगों का जाना, सैकड़ों लोगों का आना, ये आना जाना के भीड़ में ठोकर लगकर मिट्टी का कलश टूट जाता था। जब कलश टूट जाता था तो और सैकड़ों कलश वहाँ पर लेकर लाया जाता था। इस प्रकार से बड़े ही सुंदर एक दृश्य वहाँ पर उस समय महाप्रभु ने किए थे। भरा हुआ कलश सैकड़ों लोग मिलकर लेके जा रहे थे, खाली कलश सैकड़ों लोग मिलकर आ रहे थे। इस प्रकार से वहाँ पर लोगों का आना जाना भीड़ लगा था और सबके मुंह में कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण हो रहा था। लोग कृष्ण कृष्ण कहते हुए घट कलश में पानी भर रहे थे, कृष्ण कृष्ण कहते हुए कलश दे रहे थे। भक्त जो लोग सफाई कर रहे थे उन लोगों को कलश दे रहे थे, भरा हुआ कलश, और खाली कलश कृष्ण कृष्ण कहकर ले रहे थे। अर्थात कृष्ण नाम के अलावा वहाँ पर और कुछ आवाज़, कुछ ध्वनि नहीं था, सिर्फ कृष्ण नाम का ध्वनि ही सुनाई दे रहा था। कृष्ण कृष्ण कहकर पूर्ण कलश दे रहे थे, कृष्ण कृष्ण कहकर खाली कलश ले रहे थे। कोई किसी को संकेत कर रहे थे तो कृष्ण कृष्ण कहकर। इस प्रकार से कृष्ण नाम से ले रहे थे, कृष्ण नाम से दे रहे थे, कृष्ण नाम से कोई दूसरों को संकेत कर रहे थे।
ये कृष्ण नाम से सब कोई प्रेमावेश हो चुके थे, महाप्रभु भी प्रेम से आवेश हो चुके थे। महाप्रभु इस प्रकार से सैकड़ों लोगों के द्वारा मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो महाप्रभु खुद सैकड़ों हाथ विस्तार करके मंदिर का मार्जन कर रहा है, सफाई कर रहा है। महाप्रभु उन सैकड़ों लोगों के बीच बीच में जाकर, सबके पास जाकर महाप्रभु देख रहे थे कौन कितने मनोयोग से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जो खूब बहुत ही सुंदर से सेवा करते थे, उनको देखकर अत्यंत प्रशंसित होते थे और होकर उनकी प्रशंसा करते थे महाप्रभु। भालो कर्म देखी तारे करे प्रशंसन, मने ना मिलिले करे पवित्र भर्त्सन। जो बहुत ही अच्छे से कर्म किए थे, काम किए थे, उनको देखकर बड़े ही प्रशंसा करते थे महाप्रभु। और जो काम अच्छे से नहीं कर पाए थे, उनको सरल भाषा में भर्त्सना करते थे, सरल भाषा में उनको डांटते थे कि देखो आपके पास वाला कितना अच्छा से सफाई किया, कितना अच्छा से काम किया, और तुम क्यों नहीं कर पाए। उसको देखो, वो जिस प्रकार से कर रहे हैं उससे सीखो और तुम भी उसी की तरह काम करो। इस प्रकार से मृदु स्वर, मृदु भाषा, सरल भाषा में महाप्रभु उनको सभी को सिखा रहे थे। तुमी भालो करियाछो शिखाह अन्यरे, एई मत भालो कर्म सेहो जन करे। तुम बहुत ही सुंदर से काम किए हो, तुम दूसरों को सिखाओ ताकि वो भी तुम्हारे जैसा काम कर पाए। तो ये एक महाप्रभु ने हमें शिक्षा दिए हैं, टेक्निक, दूसरों को काम किस प्रकार से कराया जाए। अगर वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो उनको डांटना है, फटकारना है, लेकिन सरल भाषा में कि देखो तुम्हारा पास वाला कितने अच्छे से कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, उससे देखो, उससे सीख लो। और दूसरों को कह रहे थे जो अच्छे से किए उसको कि देखो तुम बहुत ही सुंदर से काम किए हो, बहुत अच्छे से काम किए हो, तुम दूसरों को सिखाओ ताकि वो भी तुम्हारे जैसे कर पाए। इस प्रकार से सभी को उल्लसित करके महाप्रभु वहाँ पर सबको सेवा में लगा के रखे थे। इस प्रकार से महाप्रभु जगमोहन यानी जो मंदिर के सामने का भाग है जहाँ पर नृत्य कीर्तन होता है, उस जगह की सफाई किए। मंदिर के प्रांगण, आंगन को सफाई किए। जहाँ पर मीटिंग हॉल, मीटिंग रूम है, पाकशाला, रंधनशाला, किचन रूम है, और जहाँ पर लोग बैठकर एकत्रित होकर एक दूसरों से बात करते हैं, उस जगह को सफाई की। सारे जगहों को सफाई करके बाहर में जो चबूतरे थे उन चबूतरों को भी सफाई किए। इसके बाद मंदिर की चारों ओर साफ सफाई होने के बाद, धोने के बाद, महाप्रभु ने आंगन में जो पानी भरा हुआ था उस पानी को नालियों से बाहर छोड़ देते हैं, और वो पानी नालियों से बाहर जाकर बाहर की जो रास्ता, आने जाने का जो रास्ता था, उसको भी धो डालते हैं, साफ हो जाता है उसी से। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने बड़े ही सुंदर और सुंदर तरीके से और बड़ी ही सुंदर भाव से गुंडीचा मंदिर की सफाई किए और हमें शिक्षा प्रदान किए कि भगवान की सेवा हमें किस प्रकार से करना चाहिए मनोयोग के साथ। हम अगर भगवान की सेवा मन लगाकर करते हैं तो हमारा मन भी पवित्र होता है। इसलिए भगवान की कोई भी सेवा हमें मन लगाकर करना चाहिए। महाप्रभु इस गुंडीचा मार्जन लीला के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने गुंडीचा मार्जन की सफाई किए। तो जब सफाई कर रहे थे, सब लोग जल ला रहे थे, तो एक गौड़िया भक्त थे, बंगाली गौड़िया भक्त, बंगाल के गौड़िया भक्त बड़े ही सुबुद्धि और सरल स्वभाव के थे। यानी उसके मन में कोई चपलता नहीं था, कूटनीति नहीं था, चपलता नहीं था, बड़े ही सरल स्वभाव सुबुद्धि के थे। उन्होंने जल लाकर, कलश में जल लाकर महाप्रभु के चरण में डाल देते हैं और महाप्रभु के सामने ही उस चरण धोया हुआ जल को लेकर पी लेते हैं। इससे महाप्रभु तो अंदर अंदर बहुत संतुष्ट होते हैं कि कितनी सरल स्वभाव की है, मैं सेवा कर किए
चरण धोया मेरा, कितना सरल स्वभाव का है। महाप्रभु अंदर अंदर बहुत खुश हुए, लेकिन बाहर लोक शिक्षा के लिए, धर्म संस्थापन के लिए बाहर महाप्रभु ने उनके प्रति रोष किए, क्रोध किए उस गौड़िया भक्त के प्रति। अंदर अंदर खुश हुए, लेकिन लोक शिक्षा के लिए, धर्म संस्थापन के लिए बाहर में क्रुद्ध हुए महाप्रभु, और शिक्षा देने के लिए क्रुद्ध होकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहने लगे, क्योंकि यह व्यक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने के अंडर में थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहे कि देखो तुम्हारा यह गौड़िया का व्यवहार, तुम्हारा गौड़िया का व्यवहार देखो। इन्होंने आज भगवान के मंदिर के अंदर मेरा चरण धोकर उस पानी को पिया। यह तुम्हारा गौड़िया का व्यवहार है। ईश्वर के मंदिर के अंदर मेरा पैर धोया और मेरा पैर धोकर उस पानी को पी लिया। इस प्रकार से तुम्हारी इस गौड़िया ने इस प्रकार की एक फैजती की, और इस प्रकार की फैजती करने के कारण मुझे नरक जाना पड़ेगा। इस प्रकार से एक झंझट में मुझे फंसा दिया तुम्हारे इस गौड़िया ने। इस पाप के कारण ईश्वर के मंदिर के अंदर मेरा पैर धोकर उस जल को पिया, और इस अपराध के कारण मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तुम्हारी इस गौड़िया ने मुझे एक झंझट में फंसा दिया, फालतू एक झंझट में फंसा दिया, अकारण एक झंझट में फंसा दिया। तुम्हारा गौड़िया का यह व्यवहार है। इस प्रकार से क्रुद्ध होकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी को कहने लगे। शिक्षा दिए महाप्रभु कि मंदिर के अंदर, श्री मंदिर, भगवान के मंदिर के अंदर हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। श्री मंदिर के अंदर, विग्रह कक्ष के अंदर हमें भगवान को नहीं प्रणाम करना चाहिए। किसी व्यक्ति को वहाँ पर पैर छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़कर हम हरे कृष्ण बोल सकते हैं, लेकिन विग्रह कक्ष के अंदर जहाँ पर भगवान विराजमान है सिंहासन, उस विग्रह कक्ष के अंदर हमें दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान को भी, विग्रह को भी, और किसी भक्त को भी नहीं चरण छूकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। उनका पैर धोना नहीं चाहिए भगवान के सामने, और भगवान के सामने कोई चीज़ खाना या पीना नहीं चाहिए। इससे अपराध होता है, और इससे हम नरक भी जा सकते हैं इस अपराध के कारण। महाप्रभु ने ये शिक्षा दी है, ये धर्म संस्थापन की, ये लोक शिक्षा दिए। अंदर अंदर तो बहुत खुश हुए थे कि कितने सरल सुबुद्धि है। अपने मन से मेरा पैर प्रक्षालन किया, धोया, परंतु भगवान के मंदिर के अंदर सब लोग तो अभी ऐसे ही करेंगे। इस लीला को सुनकर, देखकर, सुनकर सब लोग भविष्य में ऐसे ही करेंगे। तो इस धर्म के संस्थापन के लिए, शिक्षा देने के लिए महाप्रभु बाहर से क्रोधित हुए गौड़िया के प्रति, और हम सबको शिक्षा प्रदान की कि कभी भी मंदिर के अंदर प्रणाम, मंदिर के अंदर किसी की चरण सेवा, मंदिर के अंदर कोई सेवन, खाना पीना नहीं करना चाहिए। ये धर्म संस्थापन की। स्वरूप दामोदर गोस्वामी को जब महाप्रभु इस प्रकार बोले, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उस व्यक्ति का घाड़ पकड़कर, गर्दन पकड़कर मंदिर के बाहर कर दिए। महाप्रभु इस कार्य को देखकर, स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो तुरंत उनको शिक्षा दिए, उनकी गलती की जो शिक्षा दिए उचित, इसको देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए। उसी समय स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको बाहर करके, मंदिर के बाहर कर दिए उस व्यक्ति को, उस भक्त को, और अंदर आकर महाप्रभु से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, वो अबोध है, वो न जानकर इस प्रकार से किए थे, तो एक अज्ञ व्यक्ति का अपराध क्षमा कर देना चाहिए। अज्ञ यानी अबोध व्यक्ति, जो नहीं जानते हैं, उनको क्षमा कर देना चाहिए। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी की संतुष्ट से अत्यंत, इस प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट हुए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के इस प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट हुए, और फिर महाप्रभु ने सभी भक्तों को बुलाए और 2 सारियों में, 2 लाइनों में सबको बैठाए। महाप्रभु बीच में बैठे, और बीच में बैठकर जो छोटी छोटी घास के टुकड़े, कंकर, पत्थर, जो कुछ भी था, उसको अपने हाथों से चुनने लगे, और कहने लगे कि देखो, बड़े ध्यान से सारे कंकर, पत्थर, छोटे छोटे घास के टुकड़े, पत्ते के टुकड़े, कंकर, पत्थर सबको एकत्रित करो, और मन लगाकर करो। देखो, अगर कोई जिसका कम होगा, मैं
अंत में देखूंगा जिसका कम होगा ये कूड़ा कचरा उसको पीठा पाना खिलाना पड़ेगा। यानी पीठा पाना का मतलब है खीर मिठाई इत्यादि खिलाना पड़ेगा उनको। हम लोग भी आज कहते हैं ना, परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं मिठाई खिलाना पड़ेगा, या कुछ होता है तो हम कहते हैं कि मिठाई खिलाना पड़ेगा। महाप्रभु बोल रहे हैं अगर कोई जिसका कम होगा कूड़ा कचरा एकत्रित करने के बाद जिसका कम देखा जाएगा उसको पीठा पाना यानी मिठाई और खीर खिलाना पड़ेगा। इस प्रकार से महाप्रभु सबको उल्लसित करके काम करवा रहे थे, सेवा करा रहे थे। यही मत सब पूरी करिल शोधन शीतल निर्मल कइलो जनो निज मन। इस प्रकार से महाप्रभु सारे पूरी यानी सारे मंदिर को सफाई किए, शोधन किए, साफ किए। शीतल निर्मल कइलो जनो निज मन, और साफ करके अत्यंत शीतल और निर्मल किए जनो निज मन। जिस प्रकार उनका मन है, खुद का मन, महाप्रभु का खुद का मन जिस प्रकार शीतल और निर्मल है, उसी प्रकार से मंदिर की सफाई करके मंदिर को भी शीतल और निर्मल किए। महाप्रभु शिक्षा देते हैं कि भगवान के मंदिर को अगर हम सुंदर से साफ सफाई करते हैं, मंदिर को शीतल और पवित्र निर्मल रखते हैं, तो उससे हमारा हृदय भी पवित्र और निर्मल होता है। पहली शिक्षा। और दूसरी शिक्षा इसमें हमें प्राप्त होता है कि भगवान जहाँ पर विराजमान होता है उस स्थान को बहुत सुंदर से साफ करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अगर हम अपने हृदय में भगवान को धारण करना चाहते हैं, भगवान को बैठाना चाहते हैं अपने हृदय सिंहासन में, तो पहले हमारे हृदय को शोधन करना पड़ेगा, हृदय को सफाई करना पड़ेगा। हृदय में जो कूड़े कचड़े भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी कूड़ा कचड़ा, उस कूड़ा कचड़ा को बाहर निकालना पड़ेगा। झाड़ू मारकर, पानी डालकर, हाथ से चुनकर बाहर निकालना पड़ेगा। तो हृदय मंदिर के अंदर जो कूड़ा कचड़ा है उसको झाड़ू पानी हाथ से चुनकर किस प्रकार से साफ करें ना, इसके लिए महाप्रभु ने एक औषध दिए हैं। अनिलाम औषधि, अनिलाम औषधि तुम्हारे लगिया, हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम्हें मांगिया। मैं तुम्हारे लिए एक औषध लेकर आया हूँ, दवाई लेकर आया हूँ, वह है हरे कृष्ण महामंत्र, तुम मुझसे मांग के लो। महाप्रभु कह रहे हैं अनिलाम औषधि तुम्हारे लगिया, हरे कृष्ण महामंत्र लो तुम्हें मांगिया। तुम्हारे लिए यह दवाई, यह औषध लेकर आया हूँ, तुम ये हरे कृष्ण महामंत्र रूपी औषध को मुझसे मांग के लो। इस औषध को सेवन से तुम्हारे मन के अंदर जो मल है वो साफ हो जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा हम हमारे हृदय के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य रूपी कूड़ा कचरा को बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से अनवरत नाम के जप, नाम के कीर्तन के माध्यम से जब हमारा मंदिर से, हमारा हृदय मंदिर से कूड़ा कचरा पूरा बाहर निकल जाता है, हमारा मंदिर पवित्र और शीतल, हृदय मंदिर पवित्र और शीतल होता है, और तभी इस हृदय रूपी मंदिर में भगवान आकर बैठते हैं और तब हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। तभी हम पूर्णानंद में मत्त होते हैं। तो हमें निरंतर नाम की जप और कीर्तन करनी चाहिए। जिस प्रकार से भक्त लोग यहाँ पर मंदिर शोधन पर साफ करने के समय कृष्ण कृष्ण ही कह रहे थे। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, नाम जप, नाम कीर्तन के माध्यम से हृदय को हम जितना निर्मल कर सकेंगे, पवित्र कर पाएंगे, वो भगवान हमारे हृदय में आकर विराजमान होंगे और हम भगवान के उपस्थिति को अनुभव करेंगे। और इस प्रकार से हम अपने हृदय में भगवान को धारण कर पाएंगे। हनुमान का मन पवित्र था, निर्मल था, शीतल था, सीताराम को हृदय में धारण किए थे। तो ये शिक्षा देते हैं गुंडीचा मार्जन लीला के माध्यम से। तो इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अत्यंत विस्तार से वर्णन किए हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन और हमें शिक्षा प्रदान किए हैं। परंतु फिर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मत से
कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मतानुसार ये बहुत ही संक्षेप है। यही मत पूर्वद्वार आगे पथ जतो सकल शोधिल ताहा के बर्णिबे कत। इस प्रकार से मंदिर के आंगन द्वार जो भी था सबको जो महाप्रभु ने साफ किए भक्तों को लेकर, जिस प्रकार से साफ किए उनका वर्णन कौन कर सकता है। मैं तो बड़े संक्षेप में इसका वर्णन किया। इतना सारा वर्णन करने के बाद भी, डिटेल्स में वर्णन करने के बाद भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं इसका कौन वर्णन कर सकता है। भगवान अनंत है, उनकी लीला अनंत है, इस अनंत लीला को कौन वर्णन कर सकता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन किए हैं और इस प्रकार से हम लोग श्रवण भी किए अनंत लीला अनंत महिमा को। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो यह है गुंडीचा मंदिर सफाई लीला और गुंडीचा मंदिर सफाई के माध्यम से हमें शिक्षा। इसको हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12वें अध्याय में अच्छे से अगर हम पढ़ेंगे प्रभुपाद के अनुवाद और तात्पर्य के साथ, तो हमारा मन पवित्र होगा और हमारा भक्ति भगवान की ओर बढ़ेगी। तो इस लीला को हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुंडीचा मार्जन महामहोत्सव की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।